हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड दिस इज़ अवर टेलीग्राम ग्रुप लिंक। आप लोग यहाँ जाकर के इस ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड, इस चैनल से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ हैं वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के मिल जाएंगी। तो चलिए बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ वीडियो जान लेते हैं कुछ चीज़ें मेरे बारे में। सो दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। माय नेम इज आशिक हुसैन। आई एम अ चैक एक्सपर्ट। आई हैव डन माय एमएससी इन केमिस्ट्री एंड बीएड. Apart from it, I have qualified all these exams and I have got a 7 years teaching experience. So it was all about me. So guys, जैसे कि आप लोगों को पता है, you guys were waiting for this video. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वीडियो फॉर ऑल रीज़न। मतलब जितने भी आप लोग हैं, जिस भी रीज़न के हैं आप लोग, मतलब रीज़न से कहने का मतलब यहाँ है कि आप इस कंट्री में, इंडिया के अंदर आप लोगों ने जिस भी रीज़न से क्या करा है, एनवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल का फॉर्म डाल रखा है, सबके लिए बात होगी। तो जितने भी लोग हैं स्पेसिफिकली ये डिमांड कर रहे थे कि सर आप हमारे रीज़न के लिए वीडियो बनाइए, सर इस रीज़न के लिए वीडियो बनाइए, तो सारे लोगों की सवालों के जवाब जो हैं लगभग कॉमन ही हैं और सारी चीज़ों को मैंने शामिल किया है इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा। आपके सारे सवाल जो भी हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं समझा देता हूँ गाइस कि अब जो आगे चीज़ें, जो इस कंटेंट मिलेगा आप लोगों को वीडियो में, जैसे कि आप लोग वार्निंग में पढ़ चुके हैं, उसके लिए चैनल और ये वीडियो किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। वीडियो है ये हमारी सारे के सारे रीजंस के लिए है, वीडियो फॉर ऑल रीजन। जैसे कि आप लोगों की डिमांड आ रही थी तो हमने सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। और इसमें कुछ फिर भी कोई चीज़ छूट गई है, हालांकि मैंने सारे के सारे पॉइंट्स पर हमने ध्यान दिया है कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी की सारी हम यहाँ कवर कर लें। लेकिन फिर भी अगर कुछ एस्पेक्ट्स छूट जाते हैं तो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग अपने क्वेरीज को वहाँ सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ईमेल एड्रेस दे रखा है, आप अपनी क्वेरीज को ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है कि कितने रीजंस हैं, तो सबसे पहले ये सारे के सारे रीज़न की अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहला रीज़न आप लोग देखेंगे भोपाल रीजन। डीसी का नाम दे रखा है, एड्रेस दे रखा है और जो जो स्टेट्स ये कवर करता है उनको दिखा रखा है। तो देखिएगा जल्दी से फटाफट गाइस, ये है हमारा मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और उड़ीसा। मतलब जितने लोग हैं वो सबके सब इस रीजन में आते हैं और इस रीजन से रिलेटेड जो भी पोस्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब उनकी लास्ट डेट 11 तारीख थी, वो सारी की सारी जा चुकी हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद रीजन की पोस्ट मैं आप लोगों को कल बता चुका हूँ। ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड और कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी, इन सारे एरिया को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो आप लोग अगर इसके आसपास हैं तो आप लोग यहाँ जा करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं जयपुर रीजन की। तो जयपुर रीजन जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था गाइस कि वहाँ क्या हो चुका है, डेट एक्सटेंड कर चुकी है और वहाँ 20 सितंबर इज़ द लास्ट डेट फॉर द अप्लाइंग। तो आप लोग वहाँ जाके अप्लाई कर लीजिए। और इसके लिए जो जयपुर रीजन में दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान, ये तीन जो हमारे स्टेट्स और यूटी हैं, इसमें जाकर के ये यहाँ के जो लोग हैं वो इस रीजन में, जो आसपास के लोग हैं वो जयपुर रीजन में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। आगे लास्ट में आगे बताएंगे फिर क्या है। आगे देख के बात कर लेते हैं पटना रीजन। तो पटना रीजन ने बहुत जल्दी, मतलब 14 पहले उसने 12 सितंबर उनकी लास्ट डेट थी, लेकिन फिर वो गलती से बाय मिस्टेकन हो गया था तो उन्होंने भी 2 तारीख को स्टार्ट किया था। और ये सारे के सारे जो एरियाज़ हैं, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये रीजन इसको कवर कर लेता है। और बात कर लें इनकी लास्ट डेट की, तो यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आई हुई थी पटना रीजन में। और यहाँ पे जो हमारी लास्ट डेट थी वो गाइस कितनी हुई थी हमारी, दैट वाज 14 सितंबर, जो कि चली गई है। तो आपके पास यहाँ फॉर्म फिल करने का कोई चांस नहीं है। आगे बात कर लेते पुणे रीजन। तो पुणे रीजन का कवर करता है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दीहू, दादरा नागर हवेली, इन सब चीज़ों को कवर करता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पुणे में अभी हम लोगों ने देखा था कि 11 सितंबर वाज द लास्ट डेट। और 11 सितंबर तक आप लोगों ने, आई होप कि सब लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया था। और यहाँ कितनी पोस्ट आई थी गाइस, 454 पोस्ट आई थी और जिसमें आवेदन आप लोगों ने कर दिए थे, जिसमें पीडीएफ बनानी थी। इससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं एनवीएस की प्लेलिस्ट में। शिलोंग की बात कर लें तो शिलोंग की भी जो लास्ट डेट थी वो 14 सितंबर ही थी और जो कि क्या हो चुकी है, अब कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के साथ हमारे जो 8 रीजन हैं, मतलब ये जो हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं एनवीएस के, इस तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोगों ने देख लिया गाइस। तो अभी फाइनल आपके पास केवल एक हैदराबाद रीजन और दूसरे हम लोग बात कर लें किसकी, दूसरा हमारा जयपुर रीजन। बस ये 2 रीजन बचे हुए हैं जिसमें अभी भी आपके पास मौका है। हैदराबाद रीजन के लिए 17 सितंबर क्या है हमारी लास्ट डेट है। और बात कर लें जयपुर की तो ये हमारी 20 सितंबर लास्ट डेट है। अब इन डेट्स का भी हमारे जितने बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो रीजन्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लेकर के आए ये, आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये सारे के सारे वो रीजन्स हैं किसके, एनवीएस के।
ये सारे के सारे रीजंस हैं जिनको जो क्या कर लेते हैं, पूरे की पूरे इंडिया को कवर कर लेते हैं और इनको हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या हम एक से ज़्यादा रीज़न के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कैन यू अप्लाई फॉर मोर देन वन रीज़न? मतलब क्या आप लोगों को पता है कि जो हमारे एनबीएस की जो पोस्ट चल रही हैं गाइज, ये थ्रू आउट द इंडिया चल रही हैं और आप इंडिया में कहीं से भी हों, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। केवल एक रीज़न के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आपको जयपुर रीजन से ही करना है। हाँ, वो आपकी चॉइस है, आपकी प्रेफरेंस है कि अगर वो आपके पास है, मतलब आप लोग क्या देख रहे हैं, आप अपनी सूटेबिलिटी देख रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग ये मत देखिएगा कि आप कितने पास हैं या कितने दूर हैं उस रीजन के, या वो कौन से स्टेट को कवर करता है, क्योंकि जब आप लोग इसकी रेगुलर पोस्ट के लिए जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो यू डोंट नो अबाउट के वेयर यू विल हैव टू बी अपॉइंटेड। आप लोगों को कहाँ अपॉइंट किया जाएगा इस बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता होता। तो आप तो पूरे देश आपका है, आपको कहीं पे भी अपॉइंट किया जाएगा तो आप चले जाएंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आई होप क्या सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। काफ़ी लोगों की क्वेरीज आई थी इससे रिलेटेड कि सर हम लोग एक से ज़्यादा रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपके लिए रेस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन नहीं है। आप जहाँ चाहें यू आर फ्री। बस जो कंडीशंस हैं, जैसे कि हैदराबाद रीजन में कुछ कंडीशंस थी कि जो गर्ल्स के लिए हैं वो गर्ल्स शुड बी गर्ल्स नॉट वीमेंस, मतलब उनकी फैमिली नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स कैन अप्लाई, मतलब बैचलर जो गर्ल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं, या जिनके पास कोई फैमिली नहीं है वो भी अप्लाई कर सकती हैं। मतलब फैमिलीज आर नॉट अलाउड इन द कैंपस। उनका सीधे सीधे पॉइंट था। हम लोगों ने हैदराबाद रीजन में ये चीज़ जा करके देखी थी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सर हाउ डू वी नो वेदर वी हैव बीन सिलेक्टेड इंटरव्यू और नॉट? तो ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा और बहुत सारे लोगों को जवाब भी दिया हमने कि भाई आप लोगों ने जो ईमेल आप लोगों ने जो सेंड कर रखा है, जो आपने फॉर्म में डाल रखा है ईमेल, उस ईमेल पे आपका कंफर्मेशन आएगा। बाकायदा से आप लोगों की क्या होगा, शेड्यूल होगा। जैसे कि आप लोगों को बताया था वह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। और आप लोगों को इससे रिलेटेड आपके अगर आपने सही ईमेल डाला है तो आपके ईमेल पे जरूर इसका कंफर्मेशन आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप लोग जो शेड्यूल देखने के लिए आप लोग इनकी रेगुलर साइट्स को जाकर के विजिट कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोग को साइट्स पे जाकर के किस तरीके से आपको चेक करना है कि कहाँ इसका नोटिफिकेशन आएगा। वो कहीं आप लोगों को होम पेज में भी मिल सकता है, या जो नीचे लेटेस्ट सर्कुलर चलते रहते हैं, जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डाल रखा है। अगर आप किसी को नहीं पता है तो वहाँ जाकर के उन वीडियो को देख करके समझ सकता है कि कहाँ जाकर के चेक करना होता है। चलिए 2 क्वेश्चन का सवालों का जवाब दे दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज जो हम लोग कर रहे हैं काम बड़े आराम से इत्मीनान से कर रहे हैं। क्योंकि गाइस कल की जो वीडियोज़ हैं 3 वीडियोस हमने अपलोड की हैं और मैं नहीं चाहता था कि किसी का भी क्या छूट जाए, फॉर्म छूट जाए भरने से। इसलिए हमने कल बहुत फटाफट हमारी टीम ने और हमने बहुत फटाफट चीज़ों को बताया, फटाफट किया। कुछ लोगों की ये परेशानी भी है क्या गाइज कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों को बताते हैं। तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो की स्पीड स्लो कर लीजिएगा और उसके हिसाब से देखिएगा। टाइम की कीमत समझते हैं हम आप लोगों के। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। तो कह रहा है Why haven't any of the contractual post been interviewed yet? आप लोगों ने सुना है, आप लोग के दिमाग में भी आ रहा है कि किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर अभी तक इंटरव्यू क्यों नहीं हुए हैं। तो गाइज़ आप लोगों को पता है, इस चीज़ का जवाब मैं ऐसे देता हूँ। जितने भी हमारे ऑल ओवर द इंडिया एनबीएस के रीजन्स हैं वो सबके सब किसके अंतर्गत काम करते हैं, नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत काम करते हैं। और जब तक नवोदय विद्यालय समिति नहीं चाहेगा तब तक कहीं पे भी किसी भी पोस्ट पे क्या नहीं हो सकते हैं, इंटरव्यू नहीं हो सकते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें जब सारे के सारे रीजन्स में क्या हो जाएंगे, फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, सारी की सारी लास्ट डेट सबकी ओवर हो जाएगी। मतलब अब आप लोग इस बात से यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग देखेंगे जयपुर रीजन में 20 सितंबर 20 तारीख के बाद ही आप लोगों के क्या होने वाले हैं, इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। और इस चीज़ की हम गारंटी नहीं दे सकते हैं क्या इससे पहले भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है और जहाँ तक हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं इस ऑटोनोमस बॉडी को, तो वहाँ तक हम बता सकते हैं आप लोगों के 20 सितंबर के बाद ही क्या होने वाले हैं, आप लोगों के इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। अगर इंटरव्यूज़ होने होते तो सबसे पहले पुणे रीजन के हो जाते। जैसे आप लोगों को पता था कि भाई 13 सितंबर को क्या आनी थी, उसकी डेट आनी थी वर्चुअल प्लेटफॉर्म की, 14 सितंबर को लिस्ट आ जानी थी और 15, 16 और 17 को हमारे क्या हो जाने थे, इंटरव्यू हो जाने थे। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, तो सबसे बड़ा रीज़न वो यही है कि अभी तक जो लास्ट डेट है बाकी के रीजन्स में, वो ज़्यादातर जो रीजन्स में पहले ड्यू डेट रखी गई थी, लास्ट डेट रखी गई तो 11 सितंबर ही रखी गई थी। लेकिन लेटर ऑन कुछ रीजन्स ने, कुछ गूगल फॉर्म की में के फॉर्मेट को चेंज करने की वजह से या कुछ परेशानी आने की वजह से, साइट बिजी चलने की वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी जो डेट थी लास्ट डेट उसको एक्सटेंड कर दिया गया था।
तो इस वजह से ये चीज़ें हुई। और उसके बाद फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ भी देखी जा रही थी, किस रीजन में कितनी वैकेंसीज़ हैं, उसके बेसिस पे क्या निकाले जा रहे थे, फॉर्म्स को जनरेट किया गया और भी पोस्ट के लिए। क्योंकि भाई एनवीएस जो कराने वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की जो पोस्ट है वो ऑल ओवर द इंडिया बात चल रही है गाइज। सो आई होप कि दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो जब भी आएंगे, जब भी इन सारे के सारे रीजन्स के लिए जब भी कोई भी ऑर्डर पास आउट करेगा तो वो एनबीएस ही करेगा। और एनबीएस जब तक नहीं चाहेगा, दैट इज़ नवोदय विद्यालय समिति जब तक नहीं चाहेगी तब तक किसी भी रीजन में कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जा सकता। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। सारे के सारे रीजन्स में जो हमारी लास्ट डेट है वो खत्म नहीं हो जाती, मतलब जो इसकी पोस्ट की अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो खत्म नहीं हो जाती। दैट इज़ हम लोग बात कर लेते हैं 20 सितंबर की। तो 20 सितंबर से पहले तो इन पोस्टों पर इंटरव्यू होना नामुमकिन सा लग रहा है। बाकी अगर होता है तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो हम आपको अपडेट करा देंगे। हमारी टीम दिन रात आप लोगों के लिए काम कर रही है और वो 24 घंटे नज़र रखती रहती है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा हम लोग आपको इस चैनल के थ्रू, इस चैनल पे आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दे देंगे। चलिए आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये कहता है क्या सर उन लोगों को भी जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए जिनके रेगुलर पोस्ट पर इंटरव्यू होने बाकी हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और जितने लोगों ने ये फॉर्म फिल कर रखा था, मतलब ये वाले फॉर्म की बात नहीं चली, जो रेगुलर फॉर्म था, और जितने लोगों का भी इंटरव्यू होना बाकी है, जो रिज्यूम हो स्टार्ट, जो लोग इंतजार में बैठे हैं कि भाई क्या हमारा क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा गाइज आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए और आप लोग इस पोस्ट को भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं। इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा कि मैं आपको किस बेसिस पे कह रहा हूँ कि आप लोग को ये जॉब क्या कर लेनी चाहिए, अब इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं व्हाट टू डू पीपल विद परमानेंट जॉब इंटरव्यू नाउ। अब इन लोगों को क्या करना चाहिए भाई, जिनको क्या करने वाले हैं, जो इंटरव्यू, जो परमानेंट जॉब के इंटरव्यू वाले हैं। तो गाइस इन लोगों के लिए अब जो दुविधा का सामना ये है, क्या ये लोग दे आर जस्ट वेटिंग फॉर, आप एक तो एक काम ये कर सकते हैं कि आप लोग अपना प्रेशर बनाइएगा गवर्नमेंट के ऊपर कि ये क्या करवाएं, आपके इंटरव्यूज़ करवाएं। और अगर इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं कराते, जैसे आप लोगों ने देखा था अभी एसएससी के लिए बात हुई थी, एसएससी के स्टूडेंट्स की बात हुई थी, रेलवे के स्टूडेंट्स ने अपनी बात कैसे मनवा ली, उसी तरीके से आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, प्रेशराइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को इस इंटरव्यू को कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सारे के सारी पोस्ट पे अब लगभग धीरे धीरे बैक टू द ट्रैक आ रही हैं चीज़ें। तो आप लोग भी गाइस कोशिश कीजिए कि ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद लग नहीं रही है। क्या तब तक आप लोग कुछ नहीं करेंगे तब तक ये इंटरव्यू कराने वाले, कंडक्ट कराने वाले नहीं लग रहे हैं। ऐसी एक न्यूज़ थी, जैसे मैं आप लोगों को काफ़ी क्वेरीज के मैंने जवाब दी कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ क्या हो सकते हैं, आप लोगों के इंटरव्यू हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसी उम्मीद आगे ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो एक नोटिस है जिसे पढ़ने के बाद में थोड़ा सा सोचने पर हम भी मजबूर हो गए, क्या लोगों के भविष्य के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए फिलहाल आगे बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को मैं समझा देता हूं, ये जो हमारा एक नोटिस है जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए और बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, ये है क्रिएशन ऑफ पोस्ट, मतलब एक नई पोस्ट के क्रिएशन की बात करता है। तो देयर विल बी अ बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट एक्सेप्ट द विद द अप्रूवल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर। मतलब ये कहना चाहता है कि नई पोस्ट पे अभी तक क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है, और कोई भी नई पोस्ट क्या नहीं हो सकती है, क्रिएट नहीं की जा सकती है जब तक अप्रूवल ना मिल जाए एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट से। और ये सारी की सारी चीज़ें, और इसमें सारी की सारी मिनिस्ट्री को काउंट किया गया है, ऑफिसर्स को काउंट किया गया है, और इसके अलावा ये ऑटोनोमस बॉडी, ध्यान से देखिएगा यहाँ ऑटोनोमस बॉडी लिखा है, ऑटोनोमस बॉडीज। तो आप लोगों को पता होगा एनवीएस हुआ या हमारा केवीएस हुआ, ये सारी की सारी क्या होती हैं गाइज, ये सब के सब ऑटोनोमस बॉडीज हैं। और इसका मतलब इन सारी की सारी बॉडीज में भी क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है नए पोस्ट के क्रिएशन पर। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अब इस चीज का जो मैटर है, मतलब है, वो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है कि भाई ये जो नई पोस्ट के क्रिएशन पर बैन की बात की गई है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल की भी हो सकती है, क्योंकि ये भी एक पोस्ट मानी जाती है कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं उनकी भी एक पोस्ट मानी जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल्स पे क्या हो रहा है, काम किया जा रहा है, और जो हमारे रेगुलर जो टीचर्स हैं, जो क्या करके बैठे हैं, एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हैं, इंटरव्यू की वेट कर रहे हैं, उनके ऊपर सुनवाई हो रही है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि यहाँ पे कुछ और ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। आप लोगों के पास अभी मौका है, आप लोग क्या कर लीजिए, अपने जिन जिन पोस्ट पे अभी तक क्या नहीं हुआ है, इंटरव्यू नहीं हुए हैं, उन सब लोग मिलकर के ग्रुप बनाइए, गवर्नमेंट को क्या कीजिए, ट्वीट कीजिए। आज के टाइम पे तो ट्विटर के माध्यम से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप लोग गाइज अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। और आप लोग देख सकते हैं देयर विल बी अ पोस्ट क्रिएटेड आफ्टर, यहाँ देख लीजिएगा डेट दे रखी है, जो कोई भी अगर पोस्ट क्रिएट की जाती है 1/7/2020 की बात चल रही है, तो ज़्यादा पुरानी नहीं, मतलब ये जो आप लोग देख सकते हैं नोटिस,
ये अभी ज़्यादा पुराना नोटिस नहीं है, तो इस चीज़ को देखते हुए जरा आप लोग जरा समझ लीजिए। डेलीगेटेड पावर्स ऑफ द अथॉरिटी विदाउट अप्रूवल ऑफ द डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर हैव नॉट येट बीन फिल्ड, मतलब अभी तक इस चीज़ को जब तक एक्सपेंडिचर का अप्रूवल ना मिल जाए उस डिपार्टमेंट का तब तक आप उसको फिल नहीं कर सकते हैं। एंड देन सच पोस्ट शैल नॉट बी फिल्ड, इट इज डीम एब्सोल्युटली एसेंशियल टू बी फिल देम, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तभी आप उस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, और वो भी यूं ही फिल नहीं कर सकते हैं। क्या कहता है ये प्रपोजल में भी सेंड, मतलब इससे पहले आप लोगों को क्या भेजना पड़ेगा, आप लोगों को प्रपोजल सेंड करना पड़ेगा फॉर द अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी उसका खर्च उठाने वाला है उस डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको उसका अप्रूवल सेंड करना पड़ेगा। Secretaries of the ministry departments being the chief accounting authorities as per rule 70 of GFR shall be fully charged with the responsibility of ensuring compliance of the above instruction, मतलब आप लोगों को बिल्कुल देख लीजिएगा कड़े शब्दों में लिखा गया है कि ये जो लोग हैं जो ऊपर जो बातें बताई गई हैं इसका कड़ाई से क्या करना है, पालन कर रहे हैं, और इस चीज़ के लिए ये लोग क्या हो जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सिग्नेचर हैं, डॉक्टर TV सोमनाथन सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर, मतलब ये आप लोग देख सकते हैं, और ये जितनी भी कॉपीज़ हैं ये है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ये क्या है, एक लेटर है, एक सर्कुलर है जो कि जारी किया गया है, और सभी के सभी लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, आप लोग समझ सकते हैं, ऑल सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉपी टू, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें कॉपी कर दी गई हैं, भेज दी गई हैं। और यहाँ पे आप CEO नीति आयोग को भी देख सकते हैं, मतलब ये सारी इसकी कॉपी इन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को भी सेंड कर दी गई है। तो ये जो है एक चिंता का विषय है, क्या आने वाले टाइम में जो हमारी नई पोस्ट हैं क्या उन पे क्रिएशन है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इसमें यहाँ पे अगर बात करूँ और डिटेल एनालिसिस की बात चल रही है, तो यहाँ पे जो बात सिर्फ और सिर्फ लगता है कि सिर्फ न्यूज़ में ही चल रही है और सिर्फ हवाओं में ही बातें हो रही हैं, वादे हो रहे हैं कि भाई बहुत जल्द KVS की वैकेंसीज आने वाली हैं, जैसा कि आप लोगों को भी पता है और पीछे भी बात हो गई है। लेकिन ये पढ़ने के बाद में थोड़ा सा क्या मन सोचने के ऊपर मजबूर हो जाता है कि वाकई में देश में अब नई पोस्ट क्रिएट नहीं हो पाएंगी, कि किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी लोगों को अब काम नहीं मिल पाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें देखनी होंगी। और गाइज ये सारी की सारी चीज़ें यूं ही नहीं हो रही हैं, ये जो आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोगों को इसके माध्यम से बता रहा हूं। बाकी आगे बात कर लेते हैं। तो गाइज एक जो हमारे न्यूज़ की कटिंग है ये हमारा ध्यान जरा आकर्षित करते हैं इन चीज़ों की तरफ। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब लिखा हुआ है 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। ये जो आप लोग देख सकते हैं लखनऊ के न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, मतलब हम लोग यूपी की बात कर लें तो ख्वाब व गा की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में है हमारी प्रदेश सरकार। और इसमें क्या कर रखा है, अब ये प्रत्येक वर्ष 60% अंक नहीं, तो मतलब ये कुछ ऐसा सिस्टम ये कहना चाहते हैं कि अब आप लोगों को जो कॉन्ट्रेक्चुअल की बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, 5 साल तक काम करना पड़ेगा और आपकी परफॉर्मेंस हर 6 महीने में चेक होगी। और उसके बेसिस पे अगर आप लोग 5 साल तक हर 6 महीने में अपना स्कोर बेटर कर पाए, 60% से ऊपर नंबर लेकर के आ पाए, तभी आप लोगों को 5 साल के बाद आप लोगों की जो जॉब होगी वो क्या कर दी जाएगी, परमानेंट कर दी जाएगी। तो ये इस बड़े बदलाव की तैयारी में है, यहाँ यूपी गवर्नमेंट की बात चल रही है और इसी मॉडल को मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो भी बहुत ही जल्द अपनाने वाली है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई गाइस की जो नई पोस्ट की क्रिएशन है वो तो आप लोग भूल ही जाइए, मतलब जो परमानेंट वैकेंसीज हैं बहुत ही कम आने वाली हैं। इसलिए मैं आप लोगों से सभी से ये कह रहा हूं कि आप लोग जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल की जो पोस्ट आ रही हैं उसी को गवर्नमेंट मानते हुए क्या कर लीजिए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप लोग इन्हीं पोस्ट के लिए समझ के चलिए यही आप लोगों के लिए कौन सी पोस्ट है, आपकी रेगुलर पोस्ट है। और कॉन्ट्रेक्चुअल्स का आप लोगों को ये भी नहीं कहा जा सकता। अब मैं आप लोगों से एक बात मैं आप लोगों को कंफर्म कर देना चाहता हूं कि गाइज यहाँ जो आप लोग देख सकते हैं जी, यहाँ पे जो आप लोग की जो पोस्ट है वो पहले जो सिक्योर नहीं थी, मैंने कहा था 1 दिन की भी पोस्ट हो सकती है, 2 दिन की भी पोस्ट हो सकती है। वो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि नए जो हमारी जो पोस्ट हैं, जो नए जो लोग अब लोग अपॉइंटेड होने वाले हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। कि मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट इस साल आप लोगों को किसी भी सूरत में क्या देने वाली है, अपॉइंटमेंट देने वाली है। ड्यू टू द कोरोना वायरस आप लोगों को पता है GDP इज इन -23, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, -23.9, मतलब विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना, -24 है। ये पूरा -24 GDP चली गई है। अब इसको 0 तक लाने में भी अभी बहुत ज्यादा क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला है। तो इन सारे हालातों को देखते हुए गवर्नमेंट अब नई पोस्ट का क्रिएशन करने की कोशिश नहीं कर रही है और वो अपने खर्चे कम करने की फिराक में है। मतलब आप लोग समझ लीजिएगा जितने भी लोग रेगुलर पोस्ट के लिए बैठे हुए हैं कि हमारा इंटरव्यू होगा और बहुत जल्दी हमें क्या मिलने वाली है, गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, तो गाइस उसके लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। और ये इंतजार कितना लंबा होगा ये कहना भी अभी थोड़ी देर के लिए क्या हो सकता है, मुश्किल हो जाता है। मैं इसमें अगर जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो आप लोगों के लिए जिस टाइम पे बेस्ट कंडीशन चल रही है वो यही है कि आप लोग इन कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट को क्या कर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। हाथ पे हाथ रखे मत बैठे रहिएगा। इसी इंतजार में क्या हमने
क्या कर लिया है, हम लोगों ने एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया है और अब हमारा इंटरव्यू होगा। और अगर आप लोग कर सकते हैं तो अपनी लड़ाई लड़िएगा, लेकिन मैं जहां तक मैं देख रहा हूं कि आप लोग इतने नंबर्स में इतने ज्यादा लोग नहीं है कि गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकें। हालांकि आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप आरटीआई के थ्रू क्या मांग सकते हैं, उनसे जवाब मांग सकते हैं कि भाई हमारा इंटरव्यू कब होने वाला है। और अगर अभी तक आप लोगों ने आरटीआई का इस्तेमाल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आरटीआई लगा करके पूछेगा कि आखिर आप लोगों को अप्रूवमेंट, आप लोगों का इंटरव्यू की डेट क्या है और कब तक आपके इंटरव्यू हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें थी गाइस इसमें। और फिलहाल आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीजें कि मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं कि आप जो फाइनली जो लोग जो कॉन्ट्रैक्चुअल्स पे काम करने के लिए जा रहे हैं, मैं उन लोगों को एक चीज इंश्योर कर सकता हूं कि इनका ट्रांसफर की बात कर लें। अगर ट्रांसफर में हम लोग बात कर लें तो ट्रांसफर केस को नहीं कहते कि किसी का ट्रांसफर होकर के किसी कोई दूसरे एनवीए से पहुंच जाए। हालांकि ट्रांसफर केस भी आजकल बहुत कम है, गवर्नमेंट किसी के ट्रांसफर फॉर्म भी नहीं फिल करवा रही है कि किसी को यहां से उठा करके वहां भेज दे, क्योंकि इस कंडीशन में ट्रैवलिंग कंडीशन बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही है, तो ट्रांसफर भी नहीं आने वाले हैं। दूसरी बात कर लीजिएगा न्यू पोस्ट की जनरेशन की, तो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं कि उसमें लिखा हुआ है कि भाई नई पोस्ट का जनरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग को पता है कोरोना वायरस की वजह से हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, वर्स से मतलब आप लोग समझ सकते हैं खराब से बद से बदतर होती चली जा रही है। तो इस वजह से आप लोगों का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, नई पोस्ट की क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारी जो पढ़ाई होनी है इसको गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए पूरे ऑल ओवर द रीजन, मतलब आप लोग समझ रहे हैं अब इनकी मंशा, पूरे ऑल ओवर द इंडिया इन्होंने क्या करी है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट जितने भी जो रेगुलर पोस्ट को फिलअप करना था वो किससे फिलअप की जा रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट से फिलअप की जा रही है। और इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम अगर हम लोग अक्टूबर से भी बात कर लें तो आप लोग कम से कम 7 महीने के लिए अब क्या बन जाते हैं, बनने वाले हैं, गवर्नमेंट टीचर्स बनने वाले हैं। तो गाइज जो जितने भी लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है और अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो वो लोग जाकर के पहले इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। ये मान के चलिए आप लोगों के लिए रेगुलर पोस्ट की ही वैकेंसी आई है, और बस हालांकि नाम किससे है, कॉन्ट्रेक्चुअल से। कहने का मतलब यहाँ ये है कि 60,000 रुपए किसी एक पर्सन को ना देकर के 20-20 हजार रुपए या ये 2 लोगों में बांटने की कोशिश की जा रही है, ताकि इन 60,000 रुपए में 2 टीचर मिल सकें इन लोगों को क्या करने के लिए, गवर्नमेंट को पढ़ाने के लिए। अपने बच्चों को 2 टीचर्स, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब एक के खर्चे में 2 का खर्चा निकालने की बात ये गवर्नमेंट कर रही है अब, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में राजस्व नहीं आ पा रहा है, जीएसटी की हालत खराब है, जीएसटी का जो टैक्स है वो पूरा नहीं मिल पा रहा है। और इसके अलावा बात कर लें तो जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत बड़े ड्रॉबैक से गुजर रहा है हमारा देश। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया होगा। और इसी चीज़ को समझाते हुए मैं आप लोगों को एक इमेज दिखा रहा हूँ, और इसमें लिखा है डीप मीनिंग इनसाइड, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये वो इमेज है, अगर आप लोग इस चीज़ का मतलब समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और काफ़ी समझदार हैं। अगर आप लोगों की समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ हम इसका डीप मीनिंग समझ गए। तो चलिए गाइज, आई होप कि आप लोगों को, चलिए आप लोगों से एक चीज़ और पूछनी थी, क्या आई होप कि आप लोगों को पहले वीडियो पसंद आई होगी। और आप लोगों से एक सवाल ये है, क्या विच टॉपिक डू यू वांट इन द नेक्स्ट वीडियो, आप हमसे अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जैसी आपकी डिमांड होगी उसी तरीके से आप लोगों के सामने एक अगला वीडियो पेश किया जाएगा। तो चलिए इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट कि आप लोग हमें टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी हमारी पीडीएफ्स हैं वो सारी की सारी इस चैनल पे जाकर के, इस ग्रुप में जाकर के आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वीडियो देखिएगा इस आप लोगों ने, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर नहीं किया है तो अभी तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।